आइएगा प्रिय छात्रों, आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो 10th क्लास के आपका पहला लेसन है, आपका सूरदास के पद और उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अब की बार जो आपके बोर्ड के अंदर 40 नंबर के छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक नंबर के, तो उसके लिए आप तैयारी कर लीजिएगा ताकि 10th क्लास में आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। ये सभी बोर्ड के लिए है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, जो भी बोर्ड है उसके अंदर ये सिलेबस तो निर्धारित है ही। हर एक बोर्ड के अंदर ये सिलेबस है, तो सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है, चाहे वो हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के कहीं भी हैं। तो वहाँ जो आपके 10th क्लास के अंदर जो सिलेबस के अंदर जो आपके छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम डिस्कशन करेंगे बुक के साथ, और आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि ये आप देखिएगा, जो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है, तो कहा गया है कि उदो तुम अति बड़भागी पद किस कवि का है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये आपको पता है कि जो आपका लेसन है सूरदास के पद, उसके अंदर से ये लिया गया है। यानी कि उदो तुम अति बड़भागी कौन कहती है? गोपियाँ कहती है उद्धव से कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास जो श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हम व्याख्या करेंगे उसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन राय में इसका हो जाएगा सूरदास। उद्धव कौन है? तो ये उद्धव कौन है? उद्धव, उद्धव जिसे कहते हैं जो श्री कृष्ण का मित्र है। उद्धव जो गोपियों के लिए संदेश लेकर आता है वो उद्धव है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि हमारे हरिल हरिहारिल की लकड़ी, यह कथन किसका है? गोपियों का है। यानी कि हमारे लिए जो हारिल पक्षी होता है और वो अपने पाँव में क्या दबाए रखता है? लकड़ी दबाए रखता है। तो हमारे लिए जो श्री कृष्ण है वो किसके समान है? हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है, जिसे हम हमेशा अपने पास रखते हैं। तो उसी प्रकार जो श्री कृष्ण उनके पास रहनी चाहिए, इस प्रकार की बातें हैं वो गोपियाँ उद्धव से कहती है। तो तब ये जो बातें हैं वो गोपियाँ के द्वारा कही जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, तो उसके अंदर हम देख लेते हैं कि योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा। तो ककड़ी ककड़ी के समान लगा। यानी कि योग करने का जो उद्धव गोपियों को संदेश देता है, तो वो संदेश उन्हें किस प्रकार लगता है? यानी कि उन्होंने खारी ककड़ी खा ली हो, तो ककड़ी जो कड़वी ककड़ी के समान लगता है। गोपियों के अनुसार राजनीति में निपुण कौन हो गया है? तो राजनीति में श्री कृष्ण निपुण हो गए, क्योंकि श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ राजनीति खेल ली है। वो उनसे अब मिलने नहीं आते, तो इसलिए गोपियाँ उन्हें कहती है कि वो श्री कृष्ण राजनीति में निपुण हो गए हैं, उनके साथ राजनीति कर रही हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर आपका छठा क्वेश्चन, गोपियों के लिए व्याधि क्या है? तो रोग गोपियों के लिए व्याधि है। यानी कि जो उन्हें एक प्रकार का रोग लग गया, योग रोग लग गए हैं। आगे हम देखते हैं कि गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा कैसे मन के लिए के लोगों के लिए है। तो चंचल, जिनका मन चंचल है उनके लिए योग की शिक्षा है वो सही है, उचित है। उनके लिए, गोपियों के लिए योग की शिक्षा सही नहीं है। अगला आपका जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि सच्चा राजधर्म किसे सुखी रखना है? तो प्रजा को सुखी रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा जाते समय ब्रज से किस का मन चुरा ले गए थे? तो गोपियों का जो मन चुरा के ले गए थे श्री कृष्ण के, ब्रज से मथुरा चले जाते हैं उस समय। अगला आपका क्वेश्चन है सूरदास का जन्म किस सन में हुआ था? ये पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1478, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1478 में। सूरदास का निधन किस सन में हुआ? तो इसका आपको 1583 के अंदर। तो आप देख लीजिए 1478 में जन्म होता है और 1583 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सूरदास के काव्य की भाषा कैसी है? तो सूरदास के काव्य की ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि ब्रज के जो श्री कृष्ण है वहाँ ब्रज क्षेत्र का ये भाषा बोली जाती है, तो उनकी जो काव्य की भाषा वो भी ब्रज ही है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सूरदास किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो जो सूरदास है वो वात्सल्य रस के, यानी कि जो एक माँ का अपने पुत्र के प्रति जो भाव होता है उसे हम वात्सल्य कहते हैं। और तो इस प्रकार जो वीर रस है वो वीर रस है, रौद्र है, ये अलग अलग भाव, लेकिन वात्सल्य जो रस का श्रेष्ठ कवि इन्हें माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सूरदास जी ने श्री कृष्ण के जो बाल्यावस्था का और माता यशोदा का जो वर्णन किया है, तो
उसके अंदर हमें वात्सल्य रस ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं अपरस रहत स्नेह तगाते। यहाँ अपरस का अर्थ है, तो अपरस का यहाँ अर्थ है नीरस। पुरीन पात किसका पत्ता होता है, तो ये आपका कमल का पत्ता होता है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है गुड़ चाटी जो पगी में गुड़ है, तो गुड़ का मतलब है गुड़। अगला क्वेश्चन आपका प्रीति नदी में पाऊँ न बरयों में अलंकार है, रूपक अलंकार है। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आप जब अलंकार करेंगे तो उसके अंदर हम अपन डिटेल में इसको देखेंगे, तो एक बार आप ऑप्शन में देख लीजिएगा कि इसका रूपक अलंकार है। सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपका मेन एग्जाम उसमें भी, और जो महीने बाय महीने जो आपके एग्जाम होते हैं पर मंथ, उसके अंदर भी। मन की मन ही मांझ रही यह दशा किसकी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गैर गोपियों की है। अवधि आधार आस आवन की में अलंकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास। उत्ते धार वही किस चीज की धार है, तो योग की धार है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हारिल कौन है, तो हारिल एक पक्षी होता है जो क्या है अपने पंजों में हमेशा लकड़ी दबाए रखता है, लकड़ी का टुकड़ा दबाए रखता है, तो हारिल पक्षी होता है। समुझी बात कहत मधुकर के में मधुकर कौन है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्धव मधुकर है। अगला आपका क्वेश्चन है कि गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण क्या पढ़ आए हैं, तो राजनीति उन्होंने पढ़ ली है, वो राजनीति खेलने लगे हैं अब गोपियों के साथ। उधो भले लोग आगे के में आगे क्या है, आगे यानी कि पहले, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपियाँ श्री कृष्ण से क्या वापस चाहती हैं, तो जो गोपियाँ श्री कृष्ण से उनका मन वापस चाहती हैं, क्योंकि गोपियों का जो मन है वो श्री कृष्ण अपने साथ ले गए हैं मथुरा। क्यों? अगला आगे हम देखते हैं जो आपका है कि मन की मन ही मांझ रही पद में कौन सा रस है, तो वियोग श्रृंगार रस है। अगला चेतन अचेतन अवस्था में गोपियाँ किसका नाम रटती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण। किस ने आने से गोपियाँ व्याकुल है, तो कृष्ण के आने से व्याकुल है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सुनत जोग लागत है ऐसे जो करुई ककरी में अलंकार है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है उपमा। अगला क्वेश्चन आपका बिरहिणी बिरह दही में दही का अर्थ है, तो दही का अर्थ है आपका जलना। अगला आपका क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो अपरस रहत स्नेह तगते, यहाँ तग का अर्थ है, तो इसका क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंधन। सु तो व्याधि हमको ले आए, यहाँ व्याधि का क्या अर्थ है, तो व्याधि का अर्थ है कि रोग। गोपियाँ क्या नहीं सुनना चाहती, योग संदेश जो उद्धव लेकर आया है उसको नहीं सुनना चाहती। अगला आपका क्वेश्चन है हारिल पक्षी की विशेषता क्या है, पैरों में लकड़ी दबाए रखता है। क्वेश्चन 2015 में हरियाणा बोर्ड में पूछा गया था सेट बी के अंदर। और चाहती होती गुहारी में गुहारी शब्द का अर्थ है रक्षार्थ पुकार, यानी कि रक्षार्थ के साथ जो पुकार की जाती है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस आपके सूरदास के पद पहले कवि बनते हैं वो हमने कर दिए हैं, और आगे हम कंटिन्यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको सभी 10th क्लास के जितने भी लेसन उनके ऑप्शन टाइप की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।